उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है। यह देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यह स्टेट अपने रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कई एम्पायर्स और रिलीजन्स का बर्थ प्लेस रहा है। यहाँ गंगा और यमुना जैसी बड़ी रिवर्स हैं। यह स्टेट एग्रीकल्चर का एक मेजर प्रोड्यूसर है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन और इंडस्ट्री का भी एक सेंटर है। इस स्टेट को पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहता है। उत्तर प्रदेश का पास्ट बहुत ग्लोरियस और लंबा रहा है। यहाँ की धरती ने कई महान सभ्यताओं और राजवंशों को जन्म दिया है। एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पावरफुल डायनेस्टीज रूल करती थी। ये राजवंश अपने समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल और प्रॉस्परस माने जाते थे। सम्राट अशोक के अंडर मौर्य साम्राज्य इसी रीजन में फ्लरिश हुआ था। अशोक ने यहाँ बुद्धिज्म को प्रमोट किया और कई महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स बनवाए। गुप्ता एम्पायर, जिसे इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, उसकी रूट्स भी यहीं थी। इस समय में कला, विज्ञान और साहित्य ने बहुत उन्नति की। ये एम्पायर्स अपने पीछे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स छोड़ गए। इनकी वास्तुकला और कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, उसके रूइंस इस रीजन के रिच रिलीजियस हिस्ट्री को दर्शाते हैं। यहाँ के स्तूप और मंदिर आज भी श्रद्धालुओं को खींचते हैं। अयोध्या का एंशिएंट सिटी, जिसे भगवान राम का बर्थ प्लेस माना जाता है, हिंदूज के लिए बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश रिलीजन्स और कल्चर्स का संगम है। हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ सदियों से फल फूल रहे हैं। यह स्टेट होली सिटीज और सेक्रेड साइट्स से भरा हुआ है। वाराणसी दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक, दुनिया भर से पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है। आगरा में ताजमहल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। मथुरा और वृंदावन, जो भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड हैं, हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं। Section 4. Under the Sultanate battles and buildings. This period was marked by significant historical events and architectural marvels that have left an indelible mark on the region. Medieval period में उत्तर प्रदेश में कई sultanates का rise हुआ. These sultanates were not just political entities, but also centers of cultural and architectural innovation. दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और अवध के नवाबों ने इस रीजन के हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पर अपनी छाप छोड़ी। Their contributions can still be seen in the grand structures that dot the landscape. मुगल एम्परर्स, जो आर्ट और कल्चर के पेट्रन के लिए जाने जाते हैं, ने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस और मॉस्क्स बनवाए। These buildings are a testament to their vision and artistic sensibilities. ताजमहल, जो एम्परर शाहजहां ने अपनी बिलवड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था, उनके आर्किटेक्चरल जीनियस का प्रमाण है। This iconic monument attracts millions of visitors from around the world every year. लखनऊ शहर, जो कभी अवध के नवाबों की कैपिटल था, अपने exquisite cuisine और refined culture के लिए जाना जाता है। The city is a living museum of the Nawabi era, with its historical buildings, delicious food, and rich cultural heritage. Section 5. Freedom's Flame, Uttar Pradesh in Independence. उत्तर प्रदेश ने ब्रिटिश रूल से इंडिया की इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में एक क्रूशल रोल प्ले किया था। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ कई मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक सिटी से स्टार्ट हुआ था। इसने पूरे देश में एक नई जागरूकता और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे लीडर्स इसी रीजन से इमर्ज हुए थे।
उनके साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके सैक्रिफाइसेस ने इंडियंस की जनरेशंस को इंस्पायर किया। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश इंडियन रिपब्लिक का एक की स्टेट बन गया। यहाँ की संस्कृति और इतिहास ने देश की विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ के लीडर्स और जनता ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।